निरन्तरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचा कल्पतरुवैश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वीडियो प्रणाम म्यूट माता जी। आवाज पकड़ दे ले म्यूट प्लीज म्यूट करिए। हितार्थ प्लीज म्यूट करिए माता जी। ओके, हरे कृष्णा। वेलकम टू द क्लास। आज का टॉपिक है जैसे आपने देखा, does our responsibility starts after the child is born? क्या माता पिता की जिम्मेदारी संतान उत्पन्न करने के पश्चात शुरू होती है? ओके, दोज आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, जो लोग मोबाइल या लैपटॉप्स के सामने बैठे हैं वो वीडियोस प्लीज ऑन करिए, क्योंकि ये एक सभ्यता है कि जब हम किसी भी क्लास को ज्वाइन करते हैं तो हम सिर्फ टीचर का ही वीडियो ऑन नहीं होता, जो बाकी जो सुनने वाले हैं उनका भी वीडियोस ऑन रहता है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ सीखने या जानने के लिए आए हैं। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं कि माता पिता की जो अपने संतान के लिए जिम्मेदारी जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बड़ा करना, उसके अच्छे संस्कार देना, उसको शारीरिक मानसिक सभी प्रकार से दृष्टिकोण से उसको अच्छी तरह से रेज करना, वो माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है। तो क्या वो जिम्मेदारी, माता पिता की जो विशेष जिम्मेदारी जो है, स्पेशली क्योंकि हम सब भक्त हैं तो हम जानते हैं कि माता पिता की विशेष जिम्मेदारी यह है कि अपने बच्चों को वह कृष्ण भावनामृत में बड़ा करे, उसे भक्त बनाए। जैसे श्रीमद् भागवतम में ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं कि गुरु न सश्यात पिता न सश्यात जननी न सश्यात। जो व्यक्ति अपने डिपेंडेंट्स, अपने जो निर्भर, जो उनके ऊपर जो निर्भर लोग हैं, उनको अगर भक्त बनाने में और भगवत धाम ले जाने में सक्षम नहीं है तो उसे गुरु बनने का अधिकार नहीं है, उसे माता बनने का अधिकार नहीं है, उसे पिता बनने का अधिकार नहीं है। राइट। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। तो हमारी चर्चा वह नहीं है, हमारी चर्चा यह है कि माता पिता की जिम्मेदारी संतान के प्रति कब से शुरू होती है। ये हमारी चर्चा है आज क्लास में। तो जो हमारा जो टॉपिक है कि क्या माता पिता की जिम्मेदारी संतान उत्पन्न होने के पश्चात, संतान जब संसार में आ जाता है तब शुरू होती है कि उससे पहले से शुरू होती है। तो इस ऑडियंस में कितने लोग कहते हैं कि संतान उत्पन्न के होने के पश्चात शुरू होती है? तो अपना रोबोट हैंड रेज कर सकते हैं। कितने लोग ऐसा कहते हैं कि माता पिता की जिम्मेदारी जो है वो संतान उत्पन्न करने के पश्चात शुरू होती है? अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि संतान उत्पन्न करने से पहले शुरू होती है? यस, अधिकतर लोग, ओके, अधिकतर लोग कहते हैं कि भाई संतान उत्पन्न करने से पहले शुरू होती है। ओके, मतलब सभी लोग को इतना तो नॉलेज है कि भाई संतान उत्पन्न करने से पहले शुरू होती है। ज्यादातर हमारी जो चर्चाएं होती है कि एक अच्छे माता पिता कौन है, एक जिम्मेदार माता पिता कौन है, तो ज्यादातर अगर आप लेक्चर्स देखेंगे या सुनने में आता है कि हमें इस प्रकार से रेस करना चाहिए, हमें बचपन में जब छोटा है तो दुलार करना चाहिए, थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसे डिसिप्लिन में रख के उसको ट्रेन करना चाहिए, सभी प्रकार से अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए, इसी प्रकार की चर्चाएं ज्यादा होती है।
इस प्रकार की चर्चा बहुत कम होती है कि भाई बच्चे माता पिता बनने से पहले हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब व्यक्ति विवाह संस्कार में घुसता है, विवाहित हो जाता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, तब जब हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड करते कि भाई हम एक संतान उत्पन्न करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। वो तो कोई मजा नहीं है, वो कोई आनंद की वस्तु नहीं है, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम इस चीज को भोग की वस्तु लेते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो कुत्ते बिल्लियों का काम है। ठीक है, क्योंकि एक जिम्मेदार जो व्यक्ति होता है, जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, वो प्लानिंग प्लानिंग करते हैं। संतान की भी एक प्लानिंग होती है। इट्स अ वेरी क्या बोलते हैं, हम जैसे किसी सफर में जाना है तो कितनी प्लानिंग करते हैं, ट्रैवलिंग में जाना है तो कितनी प्लानिंग करते हैं कि भाई सुबह क्या खाएंगे, दोपहर में वहां ट्रेन में क्या खाएंगे, कब उतरेंगे, कब सुबह ट्रेन में चढ़ना है, कितनी सारी प्लानिंग, लगेजेस में क्या ले जाना है। उसी प्रकार से संतान उत्पन्न करने के लिए भी प्लानिंग की जाती है, बिकॉज इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप दैट हस्बैंड एंड वाइफ टेक्स। एक हस्बैंड एंड वाइफ मिलकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लानिंग करते हैं संतान उत्पन्न करने के लिए, राइट। जो बताता है कि वह जो पेरेंट्स हैं वो सही में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी गृहस्थ आश्रम की, कि वो प्लान करते हैं, राइट। जैसे जिस प्रकार से एक अच्छा किसान, एक अच्छा किसान कौन होता है, जो बीज बोने से पहले क्या करता है, जमीन को पहले तैयार करता है, राइट। जैसे जो खेती साइड के हैं, जो खेती जानते हैं, वो जानते होंगे कि जब क्या बोलते हैं, गेहूं का बीज या चावल का बीज बोया जाता है, तो सबसे पहले किसान क्या करता है, जमीन को तैयार करता है। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए, जमीन को उसके लायक बनाने के लिए वो जमीन की तैयारी करता है, उसके बाद बीज बोता है, राइट। और फिर बीज बोता है, फिर उससे पौधा उत्पन्न होता है। तो तैयारी पहले से शुरू होती, ऐसा नहीं कि संतान उत्पन्न हो गया उसके बाद देखेंगे ना, उसके बाद उसको भक्त बनाना है ना। इट्स नॉट लाइक दैट, राइट। ओके। तो संतान उत्पन्न करने की जो तैयारी है, उसमें 3 स्टेजेस आते हैं। 3 प्रकार के स्टेजेस होते हैं उसके अंदर। एक होता है स्टेज बिफोर कंसेप्शन, मतलब पति पत्नी जब संतान उत्पन्न करने की जो प्लानिंग करते हैं उसके पहले की तैयारी। फिर जब माता के गर्भ में संतान आ जाता है, ड्यूरिंग दैट तैयारी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर कंसेप्शन, उसको कंसेप्शन कहते हैं, मतलब जब संतान पेट में नहीं आया उसके पहले की तैयारी भी करते हैं, होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तैयारी होती है, और फिर आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न तैयारी होती है। समझ रहे हैं, इस प्रकार से 3 स्टेजेस होते हैं। बिफोर कंसेप्शन, कंसेप्शन, आई थिंक यू अंडरस्टूड कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब जब पति पत्नी के संबंध से संतान अंदर उदर में आ जाता है, मतलब माता के गर्भ में आ जाता है, ठीक है, दैट इज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक बिफोर कंसेप्शन होता है जब आता नहीं है और तैयारी होती है, उसके बाद आ जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न। तो इस प्रकार से 3 स्टेजेस में एक संतान को बड़ा करने की तैयारी होती है। ओके। तो इस प्रकार से हर एक मनुष्य के की मानसिकता के विकास के लिए एज सच शास्त्रों में 40 संस्कार बताए गए हैं। 40 संस्कार टोटल बताए गए हैं, वो बहुत डीपली बताए गए हैं। पर सबसे ज्यादा फेमस, जो सबसे ज्यादा आमतौर पे जो किया जाता है, वो है 16 संस्कार। संस्कार क्यों किए जाते हैं? संस्कार इसीलिए किए जाते हैं ताकि उस जीव की मानसिकता का विकास हो, वह जीव क्या बोलते हैं, सत्व गुण में आकर आध्यात्मिक प्रगति करे, क्योंकि मनुष्य जीवन का हेतु ही क्या है? आध्यात्मिक प्रगति करना, राइट। तो मनुष्य जीवन ही में ही संस्कार होंगे। जानवर तो कोई संस्कार करते नहीं है, ना तो उनको कोई आफ्टर प्रेगनेंसी करना है, ना तो कोई बिफोर कंसेप्शन करना है, ना तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई संस्कार करना है। ये संस्कार विशेषतः किसके लिए बनाए गए हैं? मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं।
ताकि मनुष्य मनुष्य गिना जाए, मनुष्य प्राणी ना बन जाए, मनुष्य जानवर ना बन जाए। इसीलिए अब तो धीरे धीरे सारे संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। लोग कुत्ते, दैट्स व्हाट प्रभुपाद सेज, प्रभुपाद बोलते हैं कि आज का समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है, क्योंकि किसी प्रकार से कोई नियम कानून संस्कार कोई पालन नहीं करता। हम देखते कितने लोग 16 संस्कार पालन करते हैं, 16 तो छोड़ो, कितने लोग 4 संस्कार पालन करते हैं। कोई नहीं, बच्चे का जन्म होता है बहुत बड़े से उसकी बर्थडे मनाई जाती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, और इतने सारे केक कटिंग होती है, इतने सारे लोगों को खाना खिलाया जाता है, डांस पार्टी होती है, ये होता है वो होता है, पर किसी प्रकार से कोई संस्कार नहीं किया जाता जो उस व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत 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 अनिवार्य है। क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना लोगों को। ज्ञान होगा तो करेंगे ना, संस्कार होगा, ज्ञान होगा तो संस्कार करेंगे ना, राइट। ओके, तो इस क्लास में हम लोग आज जो बच्चों के लिए, बच्चों के आध्यात्मिक विकास के लिए जो संस्कार बहुत बहुत जरूरी है उसकी चर्चा करेंगे, राइट। ओके, तो सबसे पहले है बिफोर कंसेप्शन। मतलब माता पिता प्लान कर रहे हैं कि हमें एक संतान उत्पन्न करना है, बी इट मेल और फीमेल, लड़का हो या लड़की, हमें संतान उत्पन्न करना है, प्लानिंग इज गोइंग ऑन। तो उस संस्कार को कहते हैं गर्भाधान संस्कार, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार, जो बिफोर कंसेप्शन प्लान किया जाता है। गर्भाधान, गर्भ मीन्स, गर्भ मतलब माता का जो गर्भ, माता के शरीर के अंदर जो गर्भ, गर्भ मीन्स यूट्रस, जिसमें बच्चे का लालन पालन होता है, उसको बोलते हैं गर्भ। गर्भाधान, आधान, आधान मीन्स जहां पर पिता मतलब पति उसके अपने वीर्य को जिसके अंदर दान करता है, गर्भाधान, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। माता के गर्भ में पिता अपने वीर्य को दान करता है, आदान करता है, देता है, इसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। उसके लिए भी तैयारियां की जाती है, तो आप डिस्कस करेंगे किस प्रकार से गर्भाधान, जो एक बहुत ही एक्चुअली कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक बच्चे के जीवन में हमें सब संस्कार करवा देते हैं, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, सब प्रकार के जो 16 के 15 संस्कार हो जाते, पर पहला संस्कार जो है गर्भाधान संस्कार, वही मिस कर जाते हैं, जो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है, क्योंकि उससे ही बच्चे की मानसिकता बनती है। कौन सा जीवात्मा आपके गर्भ में प्रवेश करने वाला है, वो गर्भाधान संस्कार डिसाइड करता है। अगर जीवात्मा ही दुष्ट और धूर्त आ जाता है, फिर आप कितना भी उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस दो, कितनी भी भक्ति के टीचिंग्स दो, वो एक्सेप्ट नहीं करता, वो राक्षस का राक्षस ही बना रहता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण शास्त्रों में आते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कि किस प्रकार से गलत समय पर गलत मानसिकता से जब पति पत्नी संबंध रखते हैं तो क्या दुर्घटना घटती है, राइट। राइट, तो शास्त्रों में इतने सारे उदाहरण किस लिए दिए गए, ताकि हम चौकन्ना हो जाएं, हम सतर्क हो जाएं कि अच्छा ऐसे करने से हमारा भी ऐसा हो सकता है, हमारी भी संतान इस प्रकार से राक्षसी हो सकती है, इसीलिए हम सतर्क रहेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि कौन चाहता है कि उसकी संतान उद्दंड हो, बदमाश हो, एक खराब मनुष्य बने, एक राक्षसी स्वभाव का हो, कोई ऐसा नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि उनकी संतान अच्छी संतान हो, एक धार्मिक संतान हो, एक भगवान को, भगवान के क्या बोलते हैं, भगवान के भक्त हो, भगवान के आज्ञा पालक हो, राइट। एवरीबडी वांट्स सच अ चाइल्ड। बहुत क्या बोलते हैं, एक शिष्टाचार जो एकदम सुसभ्य संतान हो, ऐसा एवरीबडी वांट्स दैट। हर एक व्यक्ति, हर एक माता पिता ऐसा ही चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि उसकी संतान दुष्ट हो, धूर्त हो, अधार्मिक हो, राक्षसी हो, राइट। तो अगर सही में हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा चाहते हैं, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू इज दिस गर्भाधान संस्कार, जो हम छूट जाता है, जो हमसे छूट जाता है, जो हम ध्यान नहीं देते, और फिर हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा क्यों, हमारा बच्चा वैसा क्यों है, मैं इसको कितनी कृष्ण भक्ति सिखा रही हूँ,
कितना उसको ट्रेन कर रही हूँ, तू माला कर, तू ये कर, पर फिर भी माता जी वो सुनना ही नहीं चाहता, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, बिकॉज देर इज सब प्रॉब्लम इन द गर्भधान संस्कार, क्योंकि आपने ठीक से नहीं किया, आपने सही समय पे नहीं किया, आपकी मानसिकता सही नहीं थी, राइट राइट, ओके 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 कर्म, ओके, सो बिफोर कंसेप्शन देर इज अ संस्कार कॉल्ड गर्भाधान संस्कार, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एक बार संतान, एक बार जीव माता के गर्भ में प्रवेश कर जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसमें भी 3 संस्कार किए जाते हैं। वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ दीज थिंग्स, हमें ज्ञान होना चाहिए कौन कौन से संस्कार होने चाहिए, कौन से संस्कार हमें करने चाहिए, राइट। अगर हमारे हो चुकी है सब संतान, तो एटलीस्ट दूसरों को ज्ञान दें कि भाई ये सब करो, मेरा तो हो गया सब कुछ, पर आप करो प्लीज, राइट। तो दूसरे, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जब माता गर्भवती है, उसके दौरान कौन से संस्कार होते हैं? दैट मीन्स कि आफ्टर द गर्भाधान संस्कार होता है पुंसवना संस्कार। आपने सुना होगा, शायद किसी ने, कई लोगों ने किया भी होगा। पुंसवना, पुंसवना संस्कार मतलब, पुंसवना संस्कार जनरली तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है, और जनरली इस संस्कार में एक मेल चाइल्ड, एक पुत्र की कामना से पुंसवना संस्कार किया जाता है। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। दीति ने पुंसवना संस्कार किया था, तो इसका उल्लेख, पुंसवना संस्कार का उल्लेख श्रीमद् भागवतम में दिया है, 3rd कैंटो, आई थिंक 3rd कैंटो में दिया है। तो वो हो गया पुंसवना, जो तीसरे और चौथे महीने में किया जाता है। 3rd संस्कार इज सीमंतोनयनम संस्कार, सीमंतोनयनम संस्कार। सीमंत, सीमंत, सीमंत मीन्स पार्टिंग ऑफ द हेयर, एक स्त्री के हेयर को पार्ट किया जाता है 2 भाग में, इसको बोलते हैं सीमंत। सीमंत करके जनरली हस्बैंड्स करते हैं, हस्बैंड्स अपने वाइफ के हेयर को ऐसे पार्ट करते हैं, वो संस्कार है, वो संस्कार है। जनरली इसको इंग्लिश में बेबी शावर भी कहते हैं, आजकल सुना होगा आपने बेबी शावर संस्कार, जो जनरली 6ठे या 8वें महीने में किया जाता है। जनरली 6ठे या 8वें महीने में संस्कार किया जाता है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। क्यों? क्योंकि इसी महीने के दौरान बच्चे की मानसिकता, बच्चे का माइंड डेवलप होता है। पहले कुछ महीने में बच्चे के हाथ, पैर, नाक, मुंह सबका विकास होता है, पर यही महीने में 6ठे या 8वें महीने में बच्चे का मन का विकास होता है, मानसिकता का विकास होता है, जिसको तो ये संस्कार स्पेशली बच्चे की अच्छी मानसिकता, हमारा बच्चा, जैसे कई बार हम देखते हैं बच्चे मेंटली रिटार्डेड पैदा होते हैं, उनकी मानसिकता ठीक नहीं होती, लो होती है, डल होते हैं, ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, हेल्दी भी नहीं होते, होते भी हैं तो बहुत बीमार रहते हैं, राइट। तो इस सीमंतोनयन संस्कार के दौरान हम माता पिता, माता पिता नहीं, पति पत्नी, माता पिता तो बने, पति पत्नी यहाँ पे पार्टी, मतलब जो पति होता है वो स्त्री के हेयर को पार्ट करता है, और यहाँ पे महालक्ष्मी का वास बताया गया, महालक्ष्मी, इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे सिंदूर धारण किया जाता है, राइट। यहाँ पे हम सिंदूर धारण करते हैं ना, पार्टिंग ऑफ द हेयर, क्या सिंदूर धारण करते हैं, क्योंकि यहाँ पे महालक्ष्मी का वास बताया गया है, और पति महालक्ष्मी से प्रार्थना करता है कि मेरे पत्नी और मेरे जो जो बच्चा है, संतान है, उसको, उसके प्रोटेक्शन के लिए महालक्ष्मी से क्या प्रार्थना करते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उनके क्या बोलते हैं, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी आ, क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रोटेक्शन, उनकी उनकी सुरक्षा, संरक्षण, रक्षा, उनकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सीमंतोनयनम संस्कार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार बच्चे के मानसिक विकास के लिए और हेल्दी फॉर द फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड के लिए बताया गया है, राइट, ओके। सो फर्स्ट वाज द गर्भधान संस्कार, जो बिफोर कंसेप्शन किया जाता है, और बाद में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पुंसवना संस्कार,
जो तीसरे या चौथे महीने में किया जाता है, सीमंतनयन संस्कार जो जनरली छठे या आठवें महीने में किया जाता है, और थर्ड इज द जात कर्म संस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये बच्चे के, जैसे आजकल देखते हैं ना हम लोग, बच्चे बहुत ज्यादा चंचल, रेस्टलेस, उद्दंड, बदमाश, हम सोचते हैं अरे पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था, पहले के जमाने में बच्चे बहुत शांत, ऐसे माता पिता भी हमें कहते हैं ना कि हमारे नानी के, दादी के 12-12 बच्चे थे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और आपको एक संभालने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि उस समय जो लोग थे वो इन संस्कारों को बहुत दृढ़ता से पालन किया करते थे, और स्पेशली आप देखेंगे कि बच्चे घर में उत्पन्न हुआ करते थे, राइट, घर में उत्पन्न होते थे। तो ये जात कर्म संस्कार जो होता है, व्हाट इज दैट संस्कार? कटिंग ऑफ द अम्बेलिकल कॉर्ड। जात कर्म संस्कार मतलब जो संतान जब बच्चे गर्भ में होता है तो वो माता से, उसकी नाभि से जुड़ा होता है, तो एक कॉर्ड होती है। मेरे तो 2 संतान, मुझे पता है 2 बच्चे, तो एक कॉर्ड होती है जिससे वो बच्चा नाभि से अपनी माता से जुड़ा होता है, और जो माता जो भी आहार ग्रहण करती है, वो तीखा हो, मीठा हो, एसिडिक हो, जो हो, उस नाभि से और बच्चे की नाभि को जुड़ा रहता है। मतलब माता की नाभि बच्चे की नाभि से जुड़ी रहती है, और वहीं से उसे पोषण प्राप्त होता है, बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। तो जब संतान बाहर आने वाला होता है और बाहर आ जाता है, तो ड्यूरिंग आफ्टर द प्रेगनेंट, मतलब व्हेन द चाइल्ड इज आउट, जब बच्चा बाहर आ गया, तो जात कर्म संस्कार मतलब कटिंग ऑफ द अम्बेलिकल कॉर्ड। तो जो नर्स होती है या फिर जनरली कोई श्रेष्ठ साधु पुरुष, मतलब या तो पिता करता है भगवान का नाम उच्चारण करके, या कोई बहुत ही ऑस्पिशियस मंत्रों का उच्चारण करके, वो जात कर्म संस्कार। मैं एक डिवोटी को जानती हूँ, फॉरनर कपल्स थे, तो उन्होंने स्पेशली, फॉरनर प्रभु जी ने, जिनकी वाइफ इंडियन थी, उन्होंने स्पेशली अपने घर में बच्चे किए, ये जात कर्म संस्कार की वजह से। उन्होंने बोला मुझे मुझे नहीं करवाना, क्योंकि हॉस्पिटल्स में क्या होगा, कौन काटेगा अम्बेलिकल कॉर्ड, नोबडी नोज, नर्स काटेगी, ये काटेगा, उनको क्या खाते हैं पीते हैं कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि ये जात कर्म संस्कार बच्चे के स्ट्रेंथ, बच्चे के वैलर, बच्चे की लॉन्ग लाइफ, बच्चे की बड़ी आयु, बच्चे की स्ट्रेंथ मतलब बच्चे की शक्ति, बच्चे की इंटेलिजेंस, बुद्धि, सब प्रकार से उसको अफेक्ट करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल बच्चे उतने इंटेलिजेंट नहीं होते जितने, जैसे एक शास्त्रों को इंटेलिजेंट मतलब वो वाला इंटेलिजेंस नहीं कि भौतिक साइंसेस को समझ ले, नो, जैसे वेद शास्त्रों के समझने के लिए जो बुद्धि, जो योग्यता, जो विवेक जो चाहिए, वो आजकल ज्यादातर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन जो देख रहे हैं उनमें कम है। या तो वो इंटरेस्टेड नहीं है या उनको समझ नहीं पाते, राइट। गीता भागवतम उनको कितना भी बोलो, उनमें इतनी विवेक बुद्धि नहीं है कि वो उन्हें समझ पाए। क्यों? बिकॉज दिस जात कर्म संस्कार इज लैकिंग। जो बच्चे में विवेक डालता है, विवेक शक्ति जिसको बोलते हैं, वो बच्चे के अंदर डालता है ये जात कर्म संस्कार। कौन कट कर रहा है ये अम्बेलिकल कॉर्ड, कौन कट कर रहा है, वो बहुत ही एक्चुअली महत्वपूर्ण है बच्चे के बुद्धि के विकास के लिए, उसके शक्ति के लिए। जैसे कई बार हम देखते हैं आजकल, कहाँ देख रहे हैं लोग, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं होते जैसे पहले के हुआ करते थे, राइट। तो दिस संस्कार गिव स्ट्रेंथ, वैलर, विजडम, इंटेलिजेंस, discrimination, to understand the shastras. This sanskar is very important, that is called a jat karma sanskar. Okay, तो इस प्रकार से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 3 प्रकार से संस्कार बताए गए हैं, पुंसवना, सीमंतोनयनम एंड जात कर्म संस्कार। हो गया। पहले बिफोर कंसेप्शन गर्भधान संस्कार, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये 3 प्रकार के संस्कार, आफ्टर द चाइल्ड इज बॉर्न, जब बच्चे का जन्म हो गया है उसके दौरान कौन कौन से संस्कार करेंगे, वो मैं शॉर्ट में बनाती हूँ, क्योंकि हमारा फोकस क्या है, हमारा मेन फोकस इस क्लास का है गर्भदान संस्कार। इस क्लास का फोकस है गर्भदान संस्कार, ठीक है। किस प्रकार से गर्भदान संस्कार राइट वे में हमें करना चाहिए, और वो नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, ये हमारा ज्यादा फोकस है। ओके, आफ्टर प्रेगनेंसी जब बच्चे जन्म हो जाता है तो सबसे पहला संस्कार होता है नामकरण संस्कार। उसमें कई लोग कुछ बहना भी लगा देते हैं, जो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ऐसा जरूरी नहीं कि बच्चे का जन्म होते ही नामकरण देना है, नो प्रॉब्लम। आप बच्चे के अंदर जो क्या बोलते हैं, जो रुचि है, जैसे पहले के जमाने में लोग नाम बच्चे का रूप या रुचि या उसके बिहेवियर के हिसाब से रखा करते थे, राइट। इसीलिए कई बार हम लोग देखते हैं कि बच्चे का नाम शांति या ऐसे इस प्रकार से नाम, अलग अलग नाम होते थे, कि जैसे कोई बच्चा शांत स्वभाव का तो लोग प्यार से उसको शांति बुलाने लगते थे, या ऐसा अलग अलग नाम जो बच्चे के व्यवहार के हिसाब से या स्वभाव या रंग रूप, जैसे काला होता तो कालू समथिंग और अदर, राइट। तो नामकरण संस्कार। नेक्स्ट इज निष्क्रम निष्क्रमणम निष्क्रमणम संस्कार। निष्क्रमणम संस्कार जो है, ऐसा हो तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी संस्कारों की, जो मेरे पास है। ये संस्कारस करके एक्चुअली इसको में किताब है, जो हमारे गोस्वामी ने लिखा है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के द्वारा रचित है, संस्कारास। तो उसमें से ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जो इस्कॉन में अवेलेबल है, संस्कारस करके किताब है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज निष्क्रमणम। निष्क्रमणम संस्कार जो है, दैट मीन्स टेकिंग द चाइल्ड फर्स्ट टाइम आउटसाइड द हाउस। पहली बार संतान को बाहर लेकर जाना, क्योंकि जब तक संतान उत्पन्न होता है तब तक वो माता के साथ ही बना रहता है, और अशुद्धि अवस्था जिसको कहते हैं, अशुद्धि अवस्था होती है, कुछ पीरियड ऑफ अशुद्धि होती है माता की और बच्चे की। वो जब शुद्धि हो जाती है तो पहली बार जब बच्चे को बाहर लेकर जाना, घर के बाहर लेकर जाना, उसका भी एक संस्कार होता है, जिसको बोलते हैं निष्क्रमणम संस्कार। ओके। नेक्स्ट इज बच्चा बाहर चला गया, बाहर जाने लगा। थर्ड इज अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार जनरली 5वें या 6ठे महीने में किया जाता है, जिसमें क्योंकि बच्चा इतने समय तक माँ का दूध ही पी रहा है, उसे एक बार भी ऐसा ना करें कि बिना संस्कार बच्चे के मुंह में अन्न ना डालें। ये बहुत ही मतलब बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। एक प्रॉपर संस्कार करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संस्कार मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ा संस्कार करना है जिसमें बहुत पैसे खर्च होंगे और बहुत सारे लोग को आपको इनवाइट करना है, नहीं। हमने ये संस्कार किए हैं, कुछ कुछ संस्कार हमने सिर्फ 3-4 भक्तों को बुला के, सिर्फ 3-4 भक्तों को घर पे बुलाया, प्रसाद खिलाया, ये संस्कार किया, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि आपको सभी संस्कार बहुत बड़ा बड़ा करना है जिसमें बहुत सारे लोग, रिश्तेदार, ये वो, नो। छोटा सा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें पहली बार बच्चे को आप महाप्रसाद मतलब अन्न मुंह में डालते हैं, अन्न, राइट। इतना दिन से तो वो माँ का दूध पी रहा है, अब पहली बार आपने अन्न डाला। ओके। नेक्स्ट इज चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण संस्कार, जिसमें कटिंग ऑफ द बर्थ हेयर, जो बच्चे के जो जन्म के बाल हैं उसे पूरी तरह से काट दिया जाता है, क्योंकि वो अशुद्ध माना गया है। काटने के पश्चात, जैसे मुझे याद है मेरे बड़े बेटे का इस्कॉन मंदिर बड़ौदा में करे थे, और छोटे वाले का वृंदावन की गौशाला में किए थे। कोई भी एक पवित्र स्थान, कोई भी एक पवित्र स्थान आप चूज कर लीजिए। गौशाला भी बहुत पवित्र स्थान माना गया है, या कोई तीर्थ स्थल, जैसे अभी गुजरात के पास डाकोर है, या कोई भी यमुना के तट पे, कहीं भी आप ये संस्कार को कर सकते हैं। और प्रयास करिए कि भक्तों के द्वारा ये संस्कार हो, कटिंग ऑफ द हेयर। और फिर जो बाल होते हैं उसको, मुझे याद है, या तो आप कोई पवित्र नदी में बहा दीजिए, या तो फिर आप गोबर के नीचे, गाय के गोबर के नीचे उसको डाल दीजिए, घुसा दीजिए, या समथिंग होता है। हम लोग ऐसा किए थे, गौशाला में हमने किया था, वृंदावन की गौशाला में। तो इस प्रकार से चूड़ाकरण संस्कार। नेक्स्ट इज कर्णवेदम संस्कार, पियर्सिंग ऑफ द ईयर। हम सोच सकते हैं अरे ये तो लड़की का ही होता है, ऐसा नहीं है। कर्णवेदम संस्कार दोनों का होता है, लड़का का भी और लड़की का भी। ये कंपलसरी नहीं है कि लड़का भविष्य में कुछ कुंडल या पहने ही, ये कंपलसरी नहीं है, पर कर्णवेदम संस्कार अवश्य करें। मैं ऐसा नहीं बोले कि उसको बाद में कुंडल पहनाए या वो कुछ पहनाए, लड़का को पहनाना है तो पहनाए, नहीं पहनाना है तो नो प्रॉब्लम, पर कर्णवेदन संस्कार अवश्य करें। ओके। नेक्स्ट इज विद्यारंभम। विद्यारंभम संस्कार, विद्या विद्या आरंभम,
मतलब पहली बार बच्चे का विद्या आरंभ हुआ। वो कैसे करें? किसी भी वरिष्ठ कोई भक्त हैं उनके, या गुरु महाराज आपके आए हुए हैं, अपने बच्चे को लेकर जाएं, उनके बच्चे का हाथ पकड़ के वो वरिष्ठ भक्त कुछ भी अक्षर भगवान के नाम से, र अक्षर या अ अक्षर या ओम या कुछ भी लिखवाए, ठीक है, वहां से उसका विद्या आरंभम शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इज उपनयनम संस्कार। उपनयनम संस्कार, उपनयनम संस्कार मतलब बच्चा रेडी है गुरुकुल जाने के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार, जो स्त्रियों का नहीं होता, पुत्रियों का नहीं होता, सिर्फ पुत्रों का होता है, क्योंकि पुत्र ही गुरुकुल जाते हैं। तो उपनयनम संस्कार होता है, मतलब आपका बच्चा रेडी है गुरुकुल जाने के लिए, गुरु का आश्रय लेने के लिए, और उसमें दृढ़ता से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। मतलब बच्चा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए दृढ़ हो गया है। दिस इज कॉल्ड द उपनयनम। और उसमें भी बहुत सारे विधि विधान है। मैंने भी अपने दोनों बच्चों को कराया था उपनयन संस्कार, और उसमें जो गुरु होता है वो बच्चों को कुशासन पे बैठकर गायत्री करवाते हैं, और हो सके तो ये कोई पवित्र स्थल पे करें, जैसे मैंने गोविंद कुंड पे करवाया था वृंदावन में। और इस प्रकार से अलग अलग जगह, इस्कॉन मंदिर भी कर सकते हैं। इस्कॉन मंदिर भी पवित्र स्थल, कोई भी पवित्र स्थली, गौशाला या मंदिर या कोई तीर्थ स्थली या कोई पवित्र नदी के किनारे, कहीं भी आप ये संस्कार कर सके, पर आप प्रयास करिए कि कुछ पवित्र स्थल में करें। ओके ओके, नेक्स्ट इज प्रयशहर्तम। प्रयशहर्तम, ठीक है, प्रयशहर्तम संस्कार, जहां बच्चा गुरुकुल में जाकर गुरु से पहली बार शिक्षा, वेद पाठ की शिक्षा आरंभ करता है। गुरु के आश्रम में रहकर पहली बार वेद और अलग अलग शास्त्रों की शिक्षा आरंभ करता है। दैट इज कॉल्ड प्रयशहर्तम। दोज हु कैन नॉट राइट, आई विल सेंड द लिस्ट। ओके, नेक्स्ट इज केशंथम। केशंथम संस्कार, केशंथम मतलब फर्स्ट शेव ऑफ द बॉय, ठीक है, मतलब अब उसकी शिक्षा खत्म हो चुकी है गुरु के आश्रम में, पर क्योंकि गुरु के आश्रम में बहुत तपस्वी जीवन था, इसीलिए उसके केश, दाढ़ी ये सब बहुत बढ़ चुके हैं, बाल बहुत मतलब जटाएं सी बन चुकी है, क्योंकि बहुत तपस्वी जीवन जिया ना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, बहुत तपस्वी जीवन जिया गुरु के आश्रम में। तो इसीलिए उसका जब गुरु के आश्रम में उसकी शिक्षा खत्म हो जाती है, तो संस्कार को बोलते हैं केशंथम संस्कार, जहां पे नेल्स कटिंग, शेविंग ये सब होता है। और ये संस्कार बालकों के लिए कंपलसरी नहीं है। अगर वह कहता है कि मैं गुरु, अगर देखते हैं कि वो बच्चा नैष्टिक ब्रह्मचारी रहने के लिए रेडी है, तो वह गुरु के आश्रम में जीवन भर रह सकता है। इट्स एन ऑप्शनल, इट्स एन ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन है। अगर गुरु डिसाइड करेंगे कि भाई ये व्यक्ति, अगर उसको लगता है, गुरु को लग रहा है कि ये रह सकता है नैष्टिक, क्योंकि द बेस्ट लाइफ इज नैष्टिक ब्रह्मचारी लाइफ, क्यों पढ़ना है सब गृहस्थ आश्रम और ये झंझट में, राइट? हमारे लिए प्रॉब्लम है, लड़कों को कोई समस्या नहीं, देयर इज ऑप्शन फॉर द बॉयज कि वो या तो नैष्टिक ब्रह्मचारी बने या गृहस्थ, पर मेजोरिटी लोग गृहस्थ ही बनते हैं कलयुग के प्रभाव से तो ज्यादा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो केशंतम, केशंतम मीन्स कटिंग, शेविंग, शेविंग और अच्छे से पूरा उसको, और फिर नेल्स वगैरह कटिंग और ये सब क्लीनिंग एंड एवरीथिंग। ओके, 10th इज समावर्तनम। समावर्तनम संस्कार मतलब कंप्लीट एंड ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। अभी उसका स्टूडेंट लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और अब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए ब्रह्मचारी लाइफ और गृहस्थ लाइफ में बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क है। ब्रह्मचारी लाइफ मतलब पूरी तरह से गुरु के अंडर में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, एक तपस्वी का जीवन जीना, और उसका मेन फोकस क्या होता है? स्वाध्याय। और ब्रह्मचारी लाइफ में किसी प्रकार से एकुमुलेशन नहीं होता, कोई बैंक अकाउंट नहीं होता ब्रह्मचारी कि भाई खूब सारा दान इकट्ठा करे, खुद सारा इकट्ठा कर लूं मैं, फ्यूचर के लिए क्या दूंगा मेरे परिवार, नहीं। ब्रह्मचारियों का इस प्रकार की कोई सोच नहीं होती, वो पूरी तरह से गुरु को समर्पण होते हैं, और जो भी उनको दान दक्षिणा मिलती है वो गुरु को अर्पित कर देते हैं। दैट इज अ ब्रह्मचारी लाइफ, ठीक है। और उनका मेन फोकस क्या होता है? स्वाध्याय और प्रचार, जिसमें स्त्री संग बिल्कुल वर्जित है।
पर अभी समावर्तनम मतलब एंड ऑफ द स्टूडेंट लाइफ, वह व्यक्ति विवाह के लिए तैयार हो रहा है। दैट मीन्स नाउ ही हैज स्टार्टेड प्लानिंग फॉर अ फैमिली लाइफ। दिस इज द वो बिल्कुल ही अलग आश्रम है, क्योंकि इस आश्रम में सबसे पहला कर्तव्य होता है कि भाई परिवार को चलाने के लिए उसको बैंक अकाउंट खोलना है, उसे पैसे जमा करना है, उसे क्या बोलते हैं जीवन चलाने के लिए कमाना है। यस, दीज आर द प्रैक्टिकल थिंग्स दैट ही हैज टू डू, जो ब्रह्मचारी लाइफ के लिए पूरी तरह से वर्जित है। और उसको जैसे ब्रह्मचारी को कहा जाता है कि मातृवत परदारेशु परद्रवेशु लस, सभी स्त्रियों को माता की तरह देखना, पर गृहस्थ अपनी पत्नी को माता की तरह नहीं देखता। सब बाकी सबको देखता। पत्नी वन एक ऐसी एक स्त्री है जिसको वो माता की तरह नहीं देखता, और उनके संबंध होते हैं। ठीक है, सो दैट इज अ वेरी कंप्लीटली डिफरेंट लाइफ, उसको बोलते हैं समवर्तनम। ओके, नेक्स्ट इज द विवाहम, विवाह संस्कार, जिसमें एक प्रॉपर लड़की जिसके साथ जो उसके लाइकिंग्स के, उसके चॉइसेस को उसके साथ मैच होता हो, दोनों का कुंडली मैच होता हो, दोनों के लाइकिंग्स मैच होते हैं, दोनों का रहन सहन स्टाइल ये सब मैच होता है, इस प्रकार से वो चॉइस करता है और लड़की लड़का विवाह संबंध में जुड़ते हैं। दैट इज कॉल्ड विवाह संस्कार। और उसके बाद होता है लास्ट संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। दैट इज द लास्ट राइट्स। मृत्यु के पश्चात जो संतान होती है, जो क्या बोलते हैं अपने अपने पिता या अपने माता या जो भी परिवार के सदस्य जो संतान होती है, वो उससे के लिए उस सोल की, उस आत्मा की अच्छी गति के लिए अंत्येष्टि संस्कार, अंत्येष्टि मतलब लास्ट राइट्स करती है, ताकि वह आत्मा का उद्धार हो। किसी प्रकार का उसको किसी येन केन प्रकार वह अगर नरक में जा रहा है या किसी पापों के कारण वह भुगत रहा है, तो संतान उसके लिए श्राद्ध क्रिया करती है, पिंड दान करती है, ताकि वह उस पापों से मुक्त होकर पितृलोक में प्रवेश करे, ऊपर की गति में जाए। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार से 16 संस्कार बताए गए हैं। हमारा फोकस 16 संस्कारों में 15 संस्कार नहीं फोकस करेंगे, हम सिर्फ गर्भदान संस्कार में फोकस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, ओके ओके। अभी एक चीज मैं बता दूं गर्भदान संस्कार बताने से पहले, कि कई लोग गर्भदान संस्कार, पुंसवन संस्कार, जातकर्म संस्कार और सीमंतनयन संस्कार, ये जो संस्कार जो प्रेगनेंसी के पहले के जो संस्कार हैं, इन संस्कारों को क्षेत्र संस्कार कहते हैं। क्षेत्र संस्कार, और कई लोग कहते हैं गर्भ संस्कार। क्या मतलब होता है क्षेत्र संस्कार? मतलब होता है कि कई लोग कहते हैं कि ये संस्कार जो होते हैं वो माता के गर्भ को पवित्र करने के लिए है, क्षेत्र को पवित्र करने के लिए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ये माता के गर्भ को माता के क्षेत्र को पवित्र करने के लिए नहीं, ये गर्भ को पवित्र, गर्भ मतलब बच्चे को पवित्र करने के लिए संस्कार किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा कई लोगों का दो मत बताया गया है। अगर जो लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये संस्कार जो है वो क्षेत्र संस्कार है, मतलब क्षेत्र को पवित्र करने के लिए है, तो वह लोग क्या करते हैं, वह लोग एक ही बार संस्कार करते हैं, दूसरे बच्चे के लिए संस्कार नहीं करते। समझ रहे? ऐसा मुझे याद है जब मेरे दूसरा सेकंड चाइल्ड जब आया था, तो कई लोगों ने मुझे ऐसा भी कहा कि भाई पहले सारे संस्कार कर लिए ना पहले बच्चे में, तो दूसरे में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैसे लोग क्या सोचते हैं कि क्षेत्र संस्कार मतलब एक बार जब माता का जो गर्भ है वो प्यूरिफाई हो चुका है तो दूसरी बार करने की आवश्यकता नहीं है। पर कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, गर्भ संस्कार, गर्भ संस्कार मतलब ये संस्कार बच्चे के लिए कर रहे हैं, इसीलिए वो बार बार जब भी जितने भी बच्चे आप उत्पन्न करें उसके बाद अनेकों बार उस संस्कार को करने के लिए आपको प्रोत्साहन देते हैं। तो दोनों ही केस में सही है, दोनों ही केस में सही है ऐसे तो। पर शिला प्रभुपाद की टीचिंग से अगर हम देखेंगे, कई लोग ये दोनों केस लेते हैं, पर हमारे लिए मैं ऐसा रिकमेंड करूंगी कि हर एक संतान के लिए हर एक संस्कार करने चाहिए। मैंने ऐसा पर्टिकुलरली किया, हर एक संतान के लिए हर एक संस्कार। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि भाई पहले तो कर ही लिया अब दूसरे बार नहीं, नहीं, हर एक संतान के लिए हर एक संस्कार करिए। ओके ओके। अभी गर्भाधान, जैसे मैंने आपको मतलब बताया कि गर्भा मीन्स यूट्रस, आदान मीन्स गिविंग ऑफ द सीमेन बाय द हस्बैंड, दिस इज कॉल्ड द गर्भाधान संस्कार, जिसमें माता पिता
शारीरिक मानसिक तरीके से तैयार होते हैं, राइट। ये गर्भधान संस्कार माता पिता जो पति पत्नी है उनको सभी प्रकार से प्रिपरेशन करने के लिए बाध्य करता है, राइट। शारीरिक तरीके से भी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि बताया गया है सब शारीरिक तरीके से, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जब जैसे हस्बैंड बीमार है या पति पत्नी वीक है या पति बीमार है या पति वीक है, किसी प्रकार से स्टैमिना वीक है, समथिंग कुछ है, हेल्थ उसका खराब है या समथिंग और द अदर, तो रिकमेंड किया जाता है कि इस गर्भधान संस्कार के लिए वेट करें, क्योंकि इसमें शारीरिक क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम देख रहे हैं, पहले के जमाने में माताएं इतने सारे संतान उत्पन्न करती थी, फिर भी कितनी हिष्ट पुष्ट नजर आती थी, राइट। कितने सालों जीते थे, इतने सारे संतान उत्पन्न। आजकल हम देख रहे हैं कि एक संतान उत्पन्न करने के बाद माता की पूरी एनर्जी खत्म, मैक्सिमम दो, उसके बाद तो शायद कोई नाम ही ना ले, नहीं तो उसके बाद कहे कि भाई मैं मर ही जाने वाली हूँ संतान उत्पन्न करने की, राइट। क्योंकि लोगों की शारीरिक क्षमता कम हो रही है, खान पीन में शुद्धता नहीं है, राइट। उसका पहला कारण क्या हो सकता है, खान पीन इतना अशुद्ध है, घी शुद्ध नहीं मिलता, तेल शुद्ध नहीं मिलता, जो अनाज खाते हैं वो पूरी तरह से फर्टिलाइजर युक्त है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्या बोलते हैं, संतान उत्पन्न न करने की जो चीज है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि आजकल आईवीएफ, क्या बोलते हैं, इन आईवीएफ समथिंग और आईवीएफ, इंट्रा पता नहीं क्या क्या, इंट्रावेनस फर्टिलिटी समथिंग इंट्रा अदर, इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा इंट्राविट्रो जो भी फर्टिलाइजेशन, और क्या टेस्ट ट्यूब बेबी, और आईयूआई, क्यों हाँ, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब बेबी, जबकि बेबी टेस्ट ट्यूब में नहीं होता, होता तो माँ के गर्भ में। देखिए कितनी चीटिंग चलती है आजकल, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम पे टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा दिखा रहे जैसे बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर पैदा होगा, टेस्ट ट्यूब में कुछ नहीं होने वाला, बेबी तो माता के गर्भ में ही होगा विकास, पर फिर भी नाम कैसे देते, टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, तो इस प्रकार की चीजें बहुत ज्यादा आजकल लाइमलाइट में आ रही है, इतना ज्यादा, और ऐसे कई लोग आप पाएंगे भी जिन्होंने आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये सब करवा के एक संतान प्राप्त की। सोचिए मतलब चेंज कितना, सोसाइटी में चेंज आ रहा है कि पहले संतान उत्पन्न करना एक स्वाभाविक सी चीज रहती थी, एक स्त्री को गर्भवती होगी नो प्रॉब्लम, एक जैसे मेरी माँ बताती है कि हम पहले स्त्री या बच्चे उत्पन्न करने के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता था, मतलब क्योंकि ऐसा कहते थे कि हॉस्पिटल तो बीमार लोग जाते हैं उसमें, तो वहां बीमारी का इलाज होता है, ये कोई बीमारी थोड़ी है हमारे शरीर में कोई बीमारी तो नेचुरल है, एक तो एक नेचुरल टेंडेंसी, एक तो नेचुरल चीज है। अगर हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, गृहस्थ आश्रम में है, विवाहित है, तो डेफिनेटली संतान उत्पन्न होगी, ये कोई बीमारी है क्या, दिस इज नॉट अ बीमारी, दिस इज नेचुरल, तो उसके लिए हॉस्पिटल क्यों जाना है। पर आजकल हर एक संतान उत्पन्न करने के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मैटरनिटी होम्स बने हुए हैं, और नॉर्मल बच्चा उत्पन्न करना एबनॉर्मल हो गया है। ज्यादातर बच्चे कैसे होते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन, सी सेक्शन, वो नॉर्मल हो चुका है। नॉर्मल संतान लेबर पेन से जो उत्पन्न होती है वो एबनॉर्मल हो चुकी है। आपके बच्चे नॉर्मल हुए, बाप रे, ऐसा बोलते हैं हम, आपके नॉर्मल हुए। एटलीस्ट इंडिया में, इस साइड जिस साइड मैं रहती हूँ उस साइड तो नॉर्मल बच्चे बहुत रेयरली पैदा होते हैं। सी सेक्शन इज वेरी फेमस, क्योंकि हर एक डॉक्टर को पैसा कमाना है, हर एक डॉक्टर चाहता है कि भाई सी सेक्शन हो जाए, तो कहाँ 5,000 में काम होता था, 20, 25, 30 हजार कमाई हो जाए, राइट। ठीक है, तो बच्चे, तो सोचिए, जैसा हमारा पॉइंट है गर्भधान संस्कार की, सबसे पहला पॉइंट है शारीरिक क्षमता। गर्भधान संस्कार के लिए हमने सारी तैयारी कर ली, सारी प्रार्थनाएं कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी संतान उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि शारीरिक क्षमता में प्रॉब्लम है। माता पिता पति पत्नी अनेक सालों तक प्रयास करते रहे पर बच्चे उत्पन्न नहीं होते, क्यों, क्योंकि जंक फूड्स खाए हुए हैं सब सब लोग जंक फूड्स खाए हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ब्रह्मचर्य का पालन। शादी के पहले
कितने सारे गर्लफ्रेंड्स, कितने सारे बॉयफ्रेंड्स रिलेशनशिप में हम घुस चुके हैं जिसकी वजह से ब्रह्मचर्य का कोई पालन नहीं करता। इसकी वजह से भी फर्टिलिटी कम हो जाती है, राइट। नेक्स्ट इज सही समय पर विवाह होना। आजकल सही समय पर विवाह का क्या मतलब है? 30 अबव। 30। आपकी बेटी कितने साल की है? 20। बहुत छोटी, अभी तो बहुत छोटी। कितने साल? 26। 26 साल छोटा होता है। एक बार मैं किसी से पूछी कि आपकी आपकी बेटी का विवाह हो गया? बोले नहीं, बहुत छोटी है। मैं बोला कितने साल? बोले 28। बोले 28? 28 साल की बच्ची छोटी कैसे हो सकती है? मैं तो सोचा 28 साल में तो सारे बच्चों की माँ बाप सब बनना चाहिए। पर आजकल मानसिक धारणा ऐसी हो गई है कि पहले बेटी को खूब पढ़ाओ, फिर पढ़ाने का क्या फायदा हुआ? खूब कमाए, और ऐसे करते 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 बेचारी बेटी की पूरी यंग यूथ ही चली जाती। यंग एज इज गॉन नाउ। और जब वो थोड़ा मिडिल एज में प्रवेश करती है, मिडिल एज, तब विवाह का सोचते हैं। तब हो जाता है 31, 32, 33 और 35, क्योंकि ढूंढना शुरू करते हैं। कब? कितने एज में? 30 अब से ढूंढना शुरू करते हैं। फिर मिलता नहीं है लड़का। फिर 31, 32, 33 ऐसे करके लड़का ढूंढते 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 तो 35 एज में लड़की का विवाह संपन्न होता है। और फिर हम सोचते कि भाई संतान क्यों नहीं उत्पन्न हो रही? क्योंकि जैसे जैसे एज होती है व्यक्ति की फर्टिलिटी कम होने लगती है। दोनों, लड़का हो या लड़की हो, जितनी एज के बाद आप विवाह करते हो उतनी एज करते करते उसकी फर्टिलिटी, मतलब संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। इसीलिए आप देखेंगे पहले के जमाने में अर्ली शादी करती थी, इसीलिए 10-10, 12-12, 15-15 संतान उत्पन्न करने के पश्चात भी वो लड़की बहुत हिष्ट पुष्ट बनी रहती थी, लड़का भी जवान और हिष्ट पुष्ट रहता था। समझ रहे हैं? इसीलिए सही समय पर संतान उत्पन्न करना बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। हम सोचें, जैसे हम स्कूल कॉलेज में कैसे सही समय पे डाल देते हैं। जब बच्चा पैदा होता है थोड़ा सा हिलना डुलना क्यों ना शुरू करे कि स्कूल ढूंढना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला काम है स्कूल ढूंढना। किंडरगार्टन, किंडरगार्टन में सबसे पहले उसको डालना शुरू करते। 2 साल का बच्चा होना, बेचारा बोलना तक ना आता, फिर भी नर्सरी में डाल देते हैं। नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, उसमें हम बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहते हैं। हम बहुत ज्यादा उसमें एकदम सतर्क रहते हैं, मेरा बच्चा एक एज भी ज्यादा ना बढ़ जाए। पर विवाह के समय चले इतनी भी एज पे कर लो, जबकि सरकार ने एज नियुक्त कर रखी है 22 साल और 18 साल, पर हमारे लिए तो कोई एज नहीं है। कितनी भी एज में शादी, फिर कितनी भी एज में शादी करेंगे फिर बोले संतान क्यों नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि आपकी आयु उस चीज के लिए बहुत ऊपर उठ चुकी है। दैट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो शारीरिक क्षमता में सबसे पहला है कि आप हेल्दी खाने का प्रयास करें। जो लोग गर्भधान संस्कार करना चाहते हैं, एक अच्छी संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, वो हेल्दी खाएं, सात्विक आहार लें, जंक फूड अवॉइड करें, पेप्सी कोला ये वो कोको कोला और इस प्रकार के ड्रिंक्स ना लें। ठीक है। सेकंड इज ब्रह्मचर्य का पालन करें, विवाह से पहले भी, विवाह के पश्चात भी। विवाह के पश्चात ऐसा नहीं कि विवाह हो गया तो बस अभी लाइसेंस मिल गया, जितना जब भी मन चाहे जो, नहीं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। थर्ड इज सभी समय पर विवाह करने का प्रयास करें। माता पिता को कहें कि भाई अभी आपको समझ नहीं आ रही पर मुझे समझ आ रही कि मेरा विवाह का समय हो चुका है, मेरे लिए एक अच्छा योग्य लड़का ढूंढे। अगर माता पिता को नहीं समझ आ रहा है तो माता पिता को बताएं कि भाई अभी मेरी विवाह कर देने का आपका समय आ चुका है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। सेकेंड इज, ये थी कुछ पॉइंट्स शारीरिक मानसिकता की। नेक्स्ट इज, सॉरी, शारीरिक क्षमता की। नेक्स्ट इज मानसिक क्षमता। गर्भधान संस्कार में मानसिक क्षमता, हमारी मानसिकता किस प्रकार से होनी चाहिए, राइट। शिला प्रभुपाद एक जगह परपट में बताते हैं कि
मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड कब उत्पन्न होता है, क्या मानसिकता से उत्पन्न होता है। एक मैं ऐसा नहीं बोल रही कि एक जनरल रूल है जो सभी जगह देखा जाता है, पर शिला प्रभुपाद एक जनरल मतलब एक सामान्य रूल बताए हैं जो शायद कई जगह गलत हो भी सकता है। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जब जिस परिवार में हस्बैंड्स डोमिनेटिंग होते हैं, अगर आप ऐसा बोलेंगे अरे माता जी मैंने तो देखा है ऐसा है, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोली कि ये स्टैंडर्ड रूल है, मतलब ये कई जगह शायद नहीं भी लागू हो, ऐसा हो भी हो सकता है, पर शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस परिवार में हस्बैंड्स डोमिनेटिंग होते हैं और ज्यादा मतलब ज्यादा मीन्स इस संबंध को रखने में ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, दे आर सेक्सुअली मोर इंक्लाइंड टू डू दैट रिलेशनशिप, ऐसी जगह लड़के उत्पन्न होते हैं, बॉयज बॉर्न, ठीक है। और जहां पे वाइफ ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, वाइफ ज्यादा सेक्सुअली ज्यादा क्या बोलते हैं एक्टिव रहती है और इस रिलेशनशिप में ज्यादा एक्टिव रहती है, ऐसी जगह लड़कियां जन्म होती है। एक जनरल सा सामान्य रूल है, इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ओके ओके। और कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि फैमिली ऑल्सो मैटर्स, परिवार भी मैटर करता है। जैसे कई बार हम देखें ना कि इसके जैसे लड़की जहां से आई है उसकी मम्मी के 4 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, राइट। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जी लड़की के परिवार में 4 लड़की 1 लड़का है, तो लड़की भी पहले लड़की को ही जन्म देती है, ऐसा भी कई परिवारों में देखा जाता है, राइट। या फिर लड़के के परिवार में 2 लड़की 2 लड़का, 2 लड़के के जो साइड के परिवार है उसमें 2 लड़का 2 लड़की है, तो उसके भी 2 लड़का, समथिंग और द अदर, राइट। जनरली ऐसा देखा गया है, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ये सभी जगह ऐसा देखा गया, ठीक है। अभी गर्भधारण संस्कार जो है उसमें मानसिकता, पति पत्नी की क्या मानसिकता होनी चाहिए, क्योंकि जब संतान उत्पन्न करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या मैटर करता है, कॉन्शियसनेस मैटर करता है, मानसिकता। जिस मानसिकता से हस्बैंड वाइफ संबंध रखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक संतान की क्या मानसिकता होगी भविष्य में, वह मैटर करता है कि पति पत्नी की क्या मानसिकता थी जब वो इस संबंध में जुड़े, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बताया जाता है, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गर्भदान संस्कार मतलब जो माता पिता है, सॉरी माता पिता नहीं, जो पति पत्नी है वो 50 माला करें। जिस दिन गर्भदान संस्कार करना है उस दिन प्रयास करें कि वह 50 माला करें, ऐसा शिला प्रभुपाद ने नंबर बताया है, मतलब अधिक से अधिक माला करें ताकि उनकी चेतना कृष्ण भावनामृत हो, क्योंकि वही चेतना संतान के अंदर जाती है, ठीक है। सेकंड इज, उस दिन ऐसा हम सोच सकते हैं अरे गर्भदान संस्कार तो कितना, किसी को बोलने में भी शर्म आए, किसी को बोलने में भी शर्म आए कि आज हम गर्भदान संस्कार करने वाले, पर शिला प्रभुपाद बताते कि ऐसा नहीं है। पहले के जमाने में भी लोग गर्भदान संस्कार करते थे और ओपनली डिक्लेयर करते, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है, गृहस्थ आश्रम में है, एक संतान, अच्छी संतान के लिए वो सोच रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, राइट। ओके। तो गर्भदान संस्कार में सबसे पहला है कि हो सके तो 50 माला करें, जितना समय हो माला करें। ओके। सेकंड इज, कुछ वैष्णव को बुला के 1 या 2 या 1 प्रयास करें कि कोई भक्त को अपने घर पे बुलाकर प्रसाद खिलाएं, फीडिंग द वैष्णवास। जिस दिन आप गर्भदान, मतलब देखिए एक अच्छे सोल को आमंत्रित करना है तो कितनी बड़ी बात है ना। वो जो सोल है, जो जीवात्मा, वो आपकी संतान बनकर आएगा, वो पूरा जीवन आपकी संतान रहेगा, तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। सेकेंड इज फीडिंग द वैष्णवास। थर्ड इज, जिस दिन गर्भधान संस्कार कर रहे हैं उस दिन प्रयास करें कुछ दान, मंदिर में कुछ दान दे दिया या भक्तों को कुछ दान दे दिया या गायों को कुछ खिलाए, राइट। फोर्थ इज, भगवान से प्रार्थना करें, वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान से प्रार्थना करें कि मैं प्रयास कर रही हूं या मैं प्रयास कर रहा हूं, एक अच्छी संतान मुझे दीजिए
ताकि मैं उसे कृष्ण भावनामृत में बड़ा कर सकूं या कर सकूं। ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लेसिंग्स। इस प्रकार से सभी का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का, वैष्णवों का, भगवान का, भक्तों का, सभी प्रकार से आशीर्वाद लें। आशीर्वाद हमारे जीवन में बहुत पॉजिटिव काम करता है। आशीर्वाद एक्चुअली एक स्ट्रेंथ है हमारे लिए। लोगों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है उसे साधारण मत समझिएगा, क्या फायदा आशीर्वाद, जो होना है वो तो होगा, ऐसा नहीं है। आशीर्वाद से हमारी नियति भी बदल सकती है। आवर डेस्टिनी कैन चेंज बिकॉज ऑफ दिस ब्लेसिंग्स। तो सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले। ओके। इस प्रकार से, इस मानसिकता से गर्भदान संस्कार करें। ओके। थर्ड पॉइंट, फर्स्ट वॉज शारीरिक क्षमता, सेकेंड वॉज मानसिक क्षमता, मानसिकता हमारी, थर्ड इज समय। बहुत इंपॉर्टेंट समय। कई लोग मुझे पूछते रहते समय क्या होना चाहिए, समथिंग और द अदर। समय, आई होप कुछ लोग ऐसे होंगे इस क्लास में जो इस प्रकार से करने वाले होंगे, या नहीं भी करने वाले होंगे तो दूसरों को इस प्रकार से ज्ञान दे सकते हैं। ओके। समय कौन सा होना चाहिए? सी, हमारा जो गर्भदान संस्कार का जो समय आता है वो हमारे पीरियड्स के डेट से डिसाइड होता है। पीरियड्स का जो डेट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल 12 तारीख आपका पीरियड का डेट है, ठीक है, 12 तारीख को आप पीरियड्स में आए, 12, 13, 14 और 15, 4 दिन छोड़कर, ठीक है, 4 दिन छोड़कर, पीरियड्स के दिन से, पीरियड के दिन से चौथे दिन, ठीक है, चौथे दिन या छठे दिन या 8वें दिन या 10वें पीरियड से, या 10वें दिन या 12वें दिन या 14वें दिन या 16वें दिन इस प्रकार से इवन नंबर्स आपको गिनना है। ऐसा बताया जाता है कि इवन नंबर्स में ये सब करते हैं तो पुत्र उत्पन्न होता है, और ऑड नंबर्स में करते हैं, जैसे आपके पीरियड से गिने तो 5वें दिन, 7वें दिन, 11वें दिन, 13वें दिन और 15वां माता दिन। जी, माता जी, हम्म पीरियड स्टार्ट होता है उसके 5वें दिन, मतलब आप ऐसा कह रहे हो? पीरियड स्टार्ट होता है जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, उस दिन से गिनिए हाँ हर एक दिन को, ठीक है, पीरियड स्टार्ट हुआ उस दिन से। 5वें दिन, 7वें हाँ। दिन, 11वें दिन, 13वें दिन और 15वें दिन, ये ऑड नंबर्स के दिन आप कब चूज करेंगे? जब आपको पुत्री चाहिए पुत्री के लिए ये ऑड दिन, पुत्र पुत्र के लिए इवन दिन ऐसा बताया गया है। और अशुभ तिथियां क्या बताई गई है? अशुभ तिथियां बताई गई है चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, दिन के समय। Shall I repeat again? Yes, यस माता जी, रिपीट कीजिए एक बार। रिपीट करूं? ओके। अशुभ तिथियां कौन सी बताई गई है? अशुभ दिन कौन सा बताया गया है? और अशुभ, चलो अशुभ दिन तो रहने दीजिए, अशुभ तिथियां, अशुभ तिथियां बताई गई है चतुर्दशी। चतुर्दशी के दिन नहीं, अशुभ अशुभ तिथियां की बात करेंगे जो नहीं करना चाहिए गर्भदान संस्कार। चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, कोई भी व्रत के दिन, जैसे जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी, एकादशी, ये सब व्रत के दिन गर्भदान संस्कार ना करें। कोई भी त्योहार के दिन, होली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, जो भी हमारे त्योहार आते हैं उनके दिन ये गर्भदान संस्कार ना करें। श्राद्ध, श्राद्ध के दिन गर्भदान संस्कार ना करें। दिन के समय गर्भदान, दिन के समय एक्टिविटी करना ही नहीं है इस प्रकार से। ओके। तो इस प्रकार, और ग्रहण काल,
ग्रहण काल में भी ये एक्टिविटी, ये गर्भदान संस्कार ना करें। ये सब बहुत ही इनऑस्पिशियस तिथियां हैं गर्भधान संस्कार करने के लिए। नोटेड? नोटेड? यस। एक रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ओके। अशुभ तिथि। तिथियां रिपीट करो। अशुभ तिथियां। हाँ हाँ। ओके। अशुभ की शुभ। अशुभ। अशुभ अशुभ हाँ। रिपीटिंग। क्या हुआ? ओके। अशुभ चतुर्दशी, पूर्णिमा, हाँ। अमावस्या, कोई भी व्रत जैसे एकादशी का व्रत या माता ये। जी द्वादशी भी आ जाती है इसमें। हाँ, द्वादशी भी एक्चुअली डिस्करेज किया जाता है। द्वादशी भी डिस्करेज किया जाता है। द्वादशी भी अच्छी हाँ। मानेगी। द्वादशी, एकादशी का व्रत और कोई भी त्योहार, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, हमारे वैष्णव के त्योहार की बात कर रही हूँ। वैष्णव के त्योहार की बात कर रही हूँ। श्राद्ध क्रिया जिस दिन श्राद्ध के समय, और ग्रहण काल जब ग्रहण लगा हुआ है, ये सब तिथियों में गर्भदान संस्कार बिल्कुल ना करें। ओके, दे आर कंसिडर्ड टू बी अशुभ तिथियां। ओके। ओके। तो ये कुछ गर्भदान संस्कार किस प्रकार से करना चाहिए? एनी क्वेश्चंस प्लीज? व्हाट शी इज राइटिंग इन द चैट ग्रुप? ओके। कुछ लिख रहे हैं आप? कोई लिख रहा है? ओके। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी शुड, जो हमें देखना चाहिए गर्भदान संस्कार के दौरान। ओके। और सी, शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण बताए गए हैं कि किस प्रकार से गर्भदान संस्कार या चेतना सही न होने की वजह से बच्चे राक्षसी या अभक्त पैदा होते हैं। ठीक है। जैसे कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो क्या सुनता होगा, क्या चेतना होगी उसकी? कोई चेतना ही नहीं होगी ना। तो क्या फायदा, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी सोचो? ऐसा नहीं है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण बताए गए हैं जिससे पता चलता है कि भले ही संतान माता के गर्भ में होती है, फिर भी वो सुन सकती है, वो समझ सकती है, वो महसूस कर सकती है, और वो एक अच्छा भक्त बन सकती है सिर्फ माता के आचरण से। राइट। सबसे फेमस उदाहरण है प्रहलाद महाराज। राइट। जब प्रहलाद महाराज अपने माता के गर्भ में थे, तो कयादु, अपनी माता कयादु के गर्भ में थे, तो नारद मुनि के आश्रम में उन्होंने नारद मुनि के मुख से श्रीमद् भागवतम सुना। कयादु ने नहीं सुना। कयादु को कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। भाई, कयादु को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि कयादु वॉज इनअटेंटिव। पर प्रहलाद महाराज जो अपनी माता के गर्भ में थे, उन्होंने बहुत ध्यान पूर्वक
नारद मुनि के मुख से श्रीमद् भागवतम सुना, और इसीलिए कैसी संतान उत्पन्न हुई, इसीलिए हम कौन से परिवार को बिलोंग करते हैं वो मैटर नहीं करता। देखिए हिरण्यकशिपु मतलब वो राक्षस के परिवार को बिलोंग करता था, फिर भी कैसी संतान उत्पन्न हुई, एक शुद्ध भक्त आया। क्यों? क्योंकि माता ने गर्भ में शुद्ध भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया। इसीलिए जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए विशेष रूप से जब वो गर्भवती हैं तो वह किसी वरिष्ठ भक्त से, किसी शुद्ध भक्तों के मुख से श्रीमद् भागवतम सुने। बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है बच्चों में। ठीक है। सेकंड इज माता जी आपने जो कहा कि पीरियड से 5वें दिन या पीरियड से 6ठे दिन 8वें दिन, तो तब ये अशुभ तिथि, तो आपने कही शुभ तिथि भी कह दीजिए। शुभ तिथि तो और मैंने अगर कहा ना, बाकी सब अशुभ शुभ, तिथि अभी, हाँ बाकी सब शुभ, अभी जस्ट बाकी ओके सब ओके, शुभ, जो रह गया वो शुभ। अच्छा है। जो और रह माता गया, जी और अगर वो दिन पे वो तिथि आती है तो हमको स्किप कर देना है। वो दिन की वो तिथि आती तो आपको स्किप कर देना है। ठीक है। सी ज्यादा मेन जो पालन करना है, मैं जो प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि दिन के समय ये कार्य ना करें। ठीक है। त्योहार व्रतों में ना करें, एकादशी हो, द्वादशी हो, या जो भी त्योहार आते हैं उसमें ना करें। श्राद्ध के समय बिल्कुल ना करें, ग्रहण काल में तो बिल्कुल ही ना करें। ठीक है। और पूर्णिमा अमावस्या में भी ध्यान रखें। राइट। ओके। ओके। ठीक है माता। ऐसे अभी, हाँ, ओके, आई विल टेक क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स। विद इन 5 मिनट्स आई विल टेक क्वेश्चंस। पहले मैं पूरा बोल लूं। क्या ना? ओके। एक दूसरा उदाहरण अंकिता श्रीमद् माता जी, भागवत में आता है। यस, यस माता जी। एक माता जी पूछ रही थी, दिन की समय में भी नहीं कर सकते, तो दिन की समय में भी नहीं कर सकते है ना माता जी? नहीं, दिन के समय तो बिल्कुल ही वर्जित है माता जी, वो तो करें नहीं। ठीक है। ओके। इसका एक लाइव उदाहरण है, जो लाइव मतलब इसका एक उदाहरण शास्त्रों में आता है दिति का। दिति जो कश्यप मुनि की पत्नी थी, उन्होंने अपने क्या बोलते हैं, जैसे स्त्रियां होती है बहुत जल्दी फिसल जाती है, बहुत जल्दी भावुक हो जाती है, भाव में आ जाती है। तो दिति काम वासना से लिप्त होकर उसने गलत समय पर अपने पति को अप्रोच किया इस संबंध रखने के लिए। उसके पति भी फिसल गए और गलत समय में संबंध रखने से उनके 2 राक्षस उत्पन्न हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इसीलिए समय का हमें विशेष, संध्या का समय था ना माता जी? हाँ वो संध्या का समय था, पर सुबह का समय भी नहीं। सुबह का समय ये सब कोई मिला ही नहीं है। हाँ। ओके ओके ओके। तो इस प्रकार से, तो दूसरा उदाहरण श्रीमद् भागवतम में आता है प्रियव्रत महाराज का। प्रियव्रत महाराज जो स्वयंभुआ मनु के बेटे थे, उनकी भी उनके लिए भी शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं। अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम, मैं शेयर करूंगी, बहुत सुंदर तात्पर्य शिला प्रभुपाद ने लिखा है कि प्रियव्रत महाराज ऐसे तो शुद्ध भक्त थे और शुद्ध भक्ति का पालन कर रहे थे। एक अच्छा भक्त जो होता है उसके सभी अंगों का पालन कर रहे थे। पर जब वो गृहस्थ आश्रम में थे और जब उन्होंने इस संबंध को रखा, तो वह बहुत काम वासना से लिप्त हो गए। ठीक है। जिसकी वजह से उन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अग्निधर। ये उल्लेख श्रीमद् भागवतम में आता है, और खास परपड़ में अग्निधर उनका पुत्र उत्पन्न हुआ। और अग्निधर क्योंकि प्रियव्रत शुद्ध भक्त थे, तो ऐसा समझा जाता है कि भाई अग्निधर भी भगवान के धाम में जाने के लिए विशेष तपस्या करेगा, पर ऐसा नहीं था। अग्निधर ने पितृलोक में जाने के लिए खूब तपस्या की और अल्टीमेटली वो पुत्रलोक प्राप्त किए। ठीक है, जो उनके पुत्र थे। तो वहां पे परपट में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि क्योंकि प्रियव्रत महाराज जब अपनी पत्नी बृहस्पति जो विश्वकर्मा की बेटी थी, उनके साथ जब संबंध रखे थे, तब उनकी जो चेतना थी वो काम वासना से लिप्त हो गई थी। इसकी वजह से उन्हें शुद्ध भक्त प्राप्त नहीं हुआ। ओके, दिस इज वन उदाहरण। नेक्स्ट इज
किंग वेन, पांचवें स्कंद में, पांचवें या छठे स्कंद में उदाहरण आता है वेन राजा का। तो वेन राजा जो थे वो राजा अंग के बेटे थे, पर अंग की जो पत्नी थी वो थी सुनीति, जो मृत्यु की बेटी थी, जो मृत्यु की। इसीलिए विवाह में बहुत ध्यान पूर्वक विवाह करना चाहिए एक्चुअली। यहाँ शिला प्रभुपाद लिखते भी हैं, सुनाई दे रहा ना ठीक से? आई एम ऑडिबल क्लियरली? यस माता जी, यस। सी विवाह करते समय भी ध्यान रखना चाहिए। राजा अंग जो थे वो बहुत ही भगवान के भक्त थे और बहुत ही अच्छे भक्त थे, और पर उन्होंने उनकी जो पत्नी थी सुनीता, वो मृत्यु की बेटी थी, और उसके अंदर उसके पिता के बहुत सारे गुण आए थे। वो बहुत ही क्रूर थी, बहुत ही वायलेंट थी, बहुत ही खराब स्वभाव की थी। तो उनके बेटा हुआ किंग वेन। आपने सुना होगा श्रीमद् भागवत में, राजा वेन जो बहुत ही अधर्मी राजा था, उसमें अपने मामा के साइड के सारे गुण अंदर आए थे, मतलब अपने माता के साइड के। तो वहां पे शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि जो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो संतान होती है उसमें काफी गुण माता के साइड से आते हैं, और स्पेशली ऐसा बताया जाता है, शिला प्रभुपाद खुद लिखते हैं वहां पे कि ऐसा बताया जाता है कि बेटे में माता के गुण ज्यादा आते हैं और बेटी में पिता के गुण ज्यादा आते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बेटी जो होती है वो पिता से बहुत अफेक्शनेट होती है, और बेटा जो होता है वो माता से ज्यादा अफेक्शनेट रहता है। ये एक जनरल सा रूल बताया, मैं ऐसा नहीं बोले कि ये कंपलसरी होता है, पर ऐसा शिला प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं। इसीलिए शादी विवाह में भी ध्यान पूर्वक विवाह करना चाहिए, क्योंकि अगर विवाह इस प्रकार से विपरीत लाइकिंग्स में करते हैं तो इस प्रकार से संतान में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रहलाद महाराज जो माता कयादु के गर्भ में थे, उन्होंने गर्भ में ही श्रीमद् भागवतम नारद मुनि से सुना और वह शुद्ध भक्त निकले। इसी प्रकार से अभिमन्यु ने जब उत्तरा के गर्भ में थे तो उन्होंने पूरा कुरुक्षेत्र का जो व्यू रचना था, किस प्रकार से भेदन करना है, वो पूरा माता के गर्भ में ही सुन रखा था। ये सब चीजें क्या बताती है? ये सब चीजें बताती कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि संतान, अगर जो शिशु है जो माता के गर्भ में है तो वो कुछ सुन नहीं सकता, वो कुछ समझ नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो कवरिंग जो है वो उसको सुनने के लिए बाध्य नहीं, सुनने के लिए रोकती नहीं है। अगर माता भगवान का नाम अच्छे से जप करती है, भागवत श्रवण करती है, अच्छे कृष्ण प्रसाद ग्रहण करती है, और अपने विचारों को अच्छा रखती है, अपने वाणी को अच्छा रखती है, किसी प्रकार से क्रोध, भय और हिंसा कार्य में नहीं लगती, तो वो एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट जो शिशु उसके घर में है उसके ऊपर देता है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ऐसे और बहुत सारे उदाहरण हैं, पर मुझे लग रहा है कि आई विल स्टॉप नाउ, 6 बज रहा है। ओके, ऐसे बहुत सारे उदाहरण श्रीमद् भागवतम में बताए हैं जिससे पता, इवन शिला प्रभुपाद के उदाहरण देखिए ना। शिला प्रभुपाद को कि उनके माता पिता जो भक्त थे, उन्होंने बचपन से ही शिला प्रभुपाद को एक भक्त की तरह बड़ा किया, रेस किया। इसलिए हम देखते हैं जब शिला प्रभुपाद से 5 वर्ष के थे तभी वह रथ यात्रा का ऑर्गेनाइज किया, और उनके पिता गौर मोहन दे उनको डेटीज गिफ्ट किए, राइट। जब वो छोटे थे तब उनको डेटीज गिफ्ट किए। शिला प्रभुपाद बताते कि जब वो छोटे थे तो कैसे वो अपने डेटीज का श्रृंगार करते थे, डेटीज की वर्शिप करते थे, राइट। तो इस प्रकार से बच्चों को जो संस्कार है वह बचपन से ही मिलता है, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार जो है वो है जब शिशु गर्भ में आने से पहले गर्भधारण संस्कार। अगर आपने ठीक से गर्भधारण संस्कार किया है तो आपने 50% अपने बच्चे के लिए कर लिया है। उसके बाद उसको पैदा होने के बाद आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावनामृत के प्रति आकर्षित होगा। ओके, ओके, थैंक यू। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, ठीक है ना? माता जी, Yes. जब Yes, sir. वैदिक विधि से जब विवाह होता है, तो जो ब्राह्मण जो विवाह करवा रहे हैं, तो वो तब एक विधि गर्भधान संस्कार का करवाते हैं, तो बाद में मतलब वो डिफरेंट होता है दोनों चीजें, तो आ,
विवाह के समय गर्भधान संस्कार कराते, मुझे आइडिया नहीं इस विषय में। विवाह के दौरान ही गर्भधान संस्कार कराते हैं? विवाह के पश्चात, मतलब विवाह हो गया उसके पश्चात। वो जो गर्भधान संस्कार है वो पति पत्नी डिसाइड करते हैं कि वो किस दिन ये संस्कार करना चाहते हैं। वो ओके। किस और तब डिसाइडेड और बाय तब हस्बैंड। और तब मतलब जो गुरु है, शिक्षा गुरु है, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है या फिर उनको बताना पड़ता है? नहीं, कोई भी, मैं वही तो कह रही हूँ, शायद आप मिस किए। मानसिकता में मैंने बताया ना आपको कि मानसिकता में सबसे पहला है, जब ये गर्भधान संस्कार के लिए शारीरिक क्षमता, जैसे मैंने आपको बताया, मानसिकता में मैंने आपको बताया सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट शिला प्रभुपाद बताते हैं 50 माला चैंटिंग, 50 राउंड्स जपा, ठीक है, ये टू रेज आवर कॉन्शियसनेस टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। सेकेंड इज कि आप कुछ प्रयास करें कि उस दिन आप 1 या 2 वैष्णव को घर पे बुला के प्रसाद खिलाएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि जो संस्कार आप करने जाते हैं उसमें वरिष्ठ भक्तों का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आपको आशीर्वाद प्राप्त है, आपको लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, गुरु की आशीर्वाद है, शिक्षा गुरु का आशीर्वाद है, आपको बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से आप सभी का आशीर्वाद लेकर यह संस्कार करते हैं। ओके, तो यस, यू कैन डू इट। यस मतलब आपको प्राची प्राची ये कंपलसरी, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ कि वैष्णवों का आशीर्वाद, अभी आपको किसको इन्फॉर्म करना है किसको नहीं इन्फॉर्म करना है वो आपके ऊपर है। इट्स नॉट कंपलसरी कि इतने लोगों को आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई आप करने वाले संस्कार, जितना आपको जितना ठीक लगे। कुछ वैष्णवों को आप बुलाइए, भक्त को प्रसाद खिलाइए, दैट्स ऑल। ओके मैम, थैंक ओके, ओके, एनी क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी, हमने तो ये सुन लिया कि कौन से समय पे नहीं करना है संबंध, और ऐसा कौन से समय है जो पति पत्नी के बीच सही संबंध रखने का टाइम है, ऐसा क्योंकि हम हाँ माता जी, समय मतलब आप क्लॉक के वाइज से कहिए ना। क्लॉक के 9 से 12, 9 से 9 से 12। 12 के बीच में। हाँ, 9 से 12 के बीच में, 9 जी से 12 का समय, 9 जी से माता 12 का समय उचित समय बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का समय उचित नहीं है। ध्यान से सुनिए, आप लोग सोचते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ऑस्पिशियस है तो इसके, नहीं, ब्रह्म मुहूर्त का समय भी उचित नहीं बताया गया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय प्योरली भगवान का नाम जप करना, भगवान के। भगवान की पूजा के लिए बताया गया, इस प्रकार की क्रियाओं के लिए नहीं बताया गया है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय भी इसके लिए ठीक नहीं है। और उसके पहले का जो समय है वो बताया जाता है कि शिव जी भूत पिशाचों को लेकर घूमते हैं, भूत पिशाच, इसीलिए जी वो जी। समय भी, हाँ, वो समय भी अच्छा नहीं बताया गया है। सिर्फ 9 से लगभग 11, 11:30 लगभग का समय सही बताया गया है। बाकी बाद का समय, घोर रात्रि का समय अच्छा नहीं है, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय भी अच्छा नहीं बताया गया है। नहीं। ओके, जी माता जी। और माता जी, एक बात और कहनी थी। माता जी, जो क्लास आपका जो कैंसिल हो जाता है ना, कल करते हैं आप, तो एक्चुअली क्या होता है कि एक और क्लास होता है तो वो जुड़ जाता है, तो आपका क्लास अटेंड ही नहीं कर पाती माता जी, तो ऑफलाइन होता है क्या आपका रिकॉर्ड वगैरह? आपके ग्रुप में तो हर एक रिकॉर्डिंग जा रही है। आप नेपाली ग्रुप से जुड़े हैं ना? नेपाली जी ग्रुप से है माता ना? जी। जी तो जी नेपाली जी ग्रुप जी। में तो हर एक रिकॉर्डिंग भेजती हूँ मैं। और एज सच मेरा क्लास हमेशा ट्यूसडे और फ्राइडे को फिक्स रहता है, बहुत रेयरली, बहुत जी। कभी कोई वही आ जाए तो ही क्लास किसी और दिन होता है, बाकी ट्यूसडे फ्राइडे रहता वो है। उसके वो बावजूद रिकॉर्डिंग, सारी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, वो आपके ग्रुप में दे दी जाती है। ओके। एक्चुअली ट्यूसडे का भी हमारे सब्यसाची प्रभु जी का वर्णाश्रम धर्म के क्लास होता है माता जी, ट्यूसडे को ही दिन 8 अच्छा, बजे से लेकर 9 बजे तक। अच्छा, रात को ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो मेरा क्लास तो 4:30 बजे होता है। 4:30 बजे? नहीं माता जी, 8 बजे मेरा भी तो तो है आपका, है ना? नहीं, मेरा कोई क्लास रात को 8 बजे नहीं होता। मेरा जो भी क्लास होता है वो शाम को 4:30 बजे होता है, 4:30 से 6। वो दूसरी माता जी का है। दूसरी माता जी, आपका मेरा सर। नहीं। जी हाँ, जी जी आपके जी जी, ठीक है मेरा नहीं। माता जी। यस, यस। मेरा तो ठीक है क्लास साढ़े माता जी। चार से 6 होता है। मेरा क्लास किसी अरे क्लास से ठीक है जी। वो नहीं होता, मैच नहीं होता। ओके, ओ हाँ हाँ, ओके, एनी ठीक है। क्वेश्चन? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। यस, प्रणाम माता जी। माता जी, यदि तिथि हमें पता नहीं चले, मतलब पता नहीं था कि ऐसे ऐसे तिथि में नहीं करना चाहिए,
गर्भधारण हाँ। संस्कार यदि हो जाए उस तिथि में, तो उसका क्या निवारण है? जब कोई कार्य हो ही चुका है तो उसका तो क्या कर सकते हैं माधुरी, ध्यान रखिए पहले से, और क्या। वही तो पहले वो तो उसके बाद जैसे में कोई निवारण होने के बाद तो जानकारी। कोई निवारण नहीं, पहले से ही ध्यान रखना पड़े ना। आग में आपने हाथ डाल दिया, आपका हाथ जल गया, तो फिर उसका ट्रीट करिए, और क्या कर सकते हैं। उसका इलाज, नहीं उसको मतलब अगर आपका आग में, सुनिए, आपने आग में हाथ डाल दिया, आपका हाथ जल चुका है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको बर्नल और वो क्रीम लगा के उसको ठीक करिए, फिर क्या कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं कर सकते आप। इसीलिए पहले से तो सतर्क रहिए कि भाई भागवतम पढ़ने आपको से, हाथ डालना ही नहीं है। हाँ, यस माधुरी। भागवतम सब पढ़ने से, सुनने से, चैंटिंग से वो नहीं ये सुधर नहीं, सकता है? ये सब तो आपको करना ही है। जैसे हम्म। हाथ जल चुका है तो आप अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा के इलाज तो करेंगे ना, कि भाई आपका हाथ जी ठीक हो जाए, आपका जो मार्क्स हैं, जो जलने के जो मार्क्स है वो सब ठीक हो जाए, आप एलोवेरा लगाएंगे, आप क्रीम्स लगाएंगे कि बिल्कुल खत्म हो जाए। डेफिनेटली करना है, भगवान का नाम जब, श्रीमद् भागवतम श्रवण, ये सब करना है, डेफिनेटली करना है। पर इससे अच्छा है कि पहले से ही हम सतर्क रहें कि भाई ये सब गलत स्थितियां हैं। ये सब समय ना करे तो अच्छा, समझ रहे हैं। तो उसके जी बाद जी। सब तिथियों से बच के रहें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, राइट। हमें अगर पता है कि भाई यहाँ जाने से मैं बीमार हो जाऊंगी, तो बेटर प्रिकॉशन लीजिए ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन अच्छा है कि भाई प्रिकॉशन पहले से ले रखा है हमने, कि ये सब गलतियां हम नहीं करेंगे। राइट, रीवा जी माता जी। जी माता ओके, जी। ओके, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, यस माता जी। अगर हम, आपने बोला कि उस टाइम, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे हम गुस्सा वो सब नहीं कर सकते, लेकिन घर में अगर दूसरे बच्चे हैं तो उनके ऊपर कभी कभी गुस्सा वो सब आ जाता है, तो क्या कर। मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम क्रोध करते हैं माता जी, जब हम क्रोध करते हैं, तो हमारे इमोशन से हमारे अंदर भी विकार होता है। समझ रहे हैं, कौन पूछा? हाँ, हाँ, हीना हिना, हीना हिना माता प्रजा। जी, हाँ, हिना माता जी। जब हमारे अंदर खुशी होती है, जब हम खुश होते हैं, तो हमारे अंदर भी विकार होता है, हमारे शरीर में भी विकार होता है। जैसे इसीलिए हम देखते हैं ना कई बार कि जब हम बहुत टेंशन में होते हैं तो हमें कई बार डायरिया हो जाता है, कई बार इंडाइजेशन होने लगता है, ऐसा भी होता है ना कई बार। हमारे हम्म, इमोशंस हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते? हाँ आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? हाँ, मानते हैं। अब मैं, जैसे कई बार हम बहुत टेंशन में है तो हमें भूख मर जाती है, हमारे भूख लगना बंद हो जाती है। राइट, या फिर हम बहुत किसी से बहुत स्ट्रेस में है, हमें नींद नहीं आती। राइट, हाँ क्योंकि जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारे शरीर को भी अफेक्ट करते हैं। राइट, करते हैं कि नहीं करते? हाँ, करते हैं ना, करते हैं। करते हैं। उसी प्रकार से जब आप एक जीव को अंदर पाल रखे हैं, एक जीव है, आप दो जीव हो जाते हैं ना, आपका खुद का जीव और एक अंदर जीव, दो जीव है आपके। तो जब आप क्रोधित होते हैं, तो जिस प्रकार से आपका शरीर इफेक्ट होता है, उसी प्रकार से शिशु का भी शरीर इफेक्ट होता है, क्योंकि आपका शरीर इफेक्ट हो रहा है, इसीलिए उससे उसका भी शरीर इफेक्ट होता है। ठीक है, तो प्रयास करें हम्म, कि जो बच्चा, जो भी इसी 9 महीने का समय आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बार वो जीव आपसे अलग हो जाता है, फिर उसको आप कृष्णा कॉन्शियस में बड़ा कर सकते हैं अलग तरीके से। पर जब तक वो आपके गर्भ में है, तब की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है ना, क्योंकि वो आपको हाँ शरणागत है ना, उसने आपकी शरण ली है। आप जो खाएंगे, जो पिएंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा सोचेंगे, सब चीज उसके अंदर जाएगा। आप बोले आज मुझे बहुत ही कुछ ठंडा पीने की इच्छा हो रही है, कुछ कोको कोला या कुछ इस टाइप, आप तो पी ले, आपकी तो जीवा सेटिस्फाई होगी, पर बेचारा बच्चा जो पेट के अंदर है, वो बेचारा, उसको कितना एसिडिक, उसकी स्किन पे कितना ज्यादा जलन वो सब हो रहा है। आपको ध्यान रखना चाहिए, समझ रहे हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं हम्म, अकेली नहीं हूँ, मेरे अंदर भी जो जीव है उसको कितना प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे खान पीन से, मेरा तीखा खाने से, मेरे मीठा बहुत ज्यादा खाने से, मेरे इस प्रकार से एसिडिक खाने से, पंजन खाने से कितना प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए एटलीस्ट 9 महीना इस प्रकार की चीजों से दूर रहे, खान पान से ज्यादा, इमोशंस ज्यादा, गुस्सा ज्यादा, क्रोध ज्यादा, ये सब ना दिखाए। ठीक है, कंट्रोल रखें, कंट्रोल रखें, मैं ऐसा बोलूं, कंट्रोल में रखें, हाँ सिर्फ सोच कर कि मेरे गर्भ में एक जीव और है।
समझ रहे? ओके। माता जी हरे एक लास्ट कृष्ण। क्वेश्चन। माता यस जी, माधुरी। ये जो आपने जो जात कर्म संस्कार के बारे में कहा है, तो उसमें जो कटिंग ऑफ अम्बिलिकल इसका कॉर्ड एक मिनट है, प्राची, प्राची, प्राची रुको एक मिनट। ओके, हाँ हाँ प्राची बोलो। हाँ माता जी, आपने जो जात कर्म संस्कार के बारे में कहा, कटिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, तो अभी तो सब हॉस्पिटल में ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो माता जी वो संस्कार अगर हमको करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? जिस डिवोटीज ने वो संस्कार किया है उससे पूछ सकते हैं नहीं तो मुझे आइडिया नहीं, हमने तो नहीं किया। पर ये एक्चुअली ये कलयुग का लक्षण है। कलयुग में ना चाहते हुए भी हम लोग कई नियम पालन नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं? जैसे पीरियड्स में जो नियम शास्त्र में बताया गया है, हम ना चाहते हुए भी हम नहीं, मतलब हम चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते क्योंकि सेटिंग ऐसी होती है, राइट? उसी प्रकार से जात कर्म संस्कार इतना इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी कलयुग के प्रभाव से हम, कलयुग की सेटिंग की वजह से हम चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि किसी को नॉलेज नहीं है, कोई जानता तो नहीं वहां है पे किस अगर प्रकार हमारे से। हस्बैंड हस्बैंड अगर डिवोटी है तो उनको बुला के फिर वो कटिंग करवाए तो चले? हाँ, हाँ अगर कर सकते हैं, और डॉक्टर सही तरह से करना पड़ेगा ना, उसमें भी बहुत सारे हाँ प्रिकॉशंस रहते हैं भाई, हाँ क्योंकि हाँ बच्चे की जान हाँ को खतरा या माता की जान को खतरा नहीं होना चाहिए, थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए, हाँ right? तो इस हाँ प्रकार से हाँ आप खड़े रह सकते हैं। जैसे कई लोगों को मैंने देखा कि जब जात कर्म संस्कार होते तो हस्बैंड एज अ डिवोटी खड़ा था और उसने महामंत्र का उच्चारण किया जोर जोर से, जोर जोर से। हाँ ऐसा कर सकते हैं, ही कैन डू लाइक हाँ दिस, हाँ कर सकते हैं। जैसे ओके। जैसे मैं पर्सनली बताती हूँ, मेरे बच्चे जब उत्पन्न हुए तो मैंने बोल के रखा था कि जैसे ही बच्चा उत्पन्न होगा तो आप मेरे हस्बैंड के गोद में दे, मतलब एक डिवोटी के गोद में देना। मेरे तो सभी हाँ डिवोटीज थे, मेरे हाँ माता भी, तो सबसे पहले सबसे पहला जो स्पर्श है वो भक्त का होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने हाँ गोद में लिया और सबसे पहले कान में उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाया। तो इस प्रकार से बराबर। कुछ कुछ संस्कार जो हम नहीं कर पाते हैं तो हम उसका हरे कृष्ण हाँ महामंत्र उच्चारण करके उसकी अशुद्धि को खत्म कर सकते हैं। माता जी, संस्कार का भेजिएगा ना जरा, बुक या हाँ फिर यस जो भी हाँ श्योर, मटेरियल है। यस ओके। श्योर थैंक यू श्योर। माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम। ओके हरे कृष्णा, एनी क्वेश्चंस? ओके, माता जी, ओके मेरा थैंक एक यू क्वेश्चन है। वेरी यस। हरे कृष्ण। जैसे मेरा बेबी यस है, अनीता माता जी। तो इतना मेरे को पता भी नहीं था ये कॉर्ड वगैरह कटिंग का भी नियम होता है, संस्कार होता है। तो जब ये पैदा हो गई उसके बाद तो वो ऑपरेशन थिएटर में तो उतना कुछ नहीं था, लेकिन मैं हरे कृष्ण महामंत्र मैंने पढ़ा तो इसके कान में तो गया वो, तो वो चलेगा यस फिर? मतलब मैं वही बोल रही हूँ ना कि जो आप जहां आपकी चल ही नहीं रही है वहां आप ऐसा कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बच्चे को सुना के, और या तो आपके हस्बैंड सुनाए या फिर आप चला के रखो टेप या प्रभुपाद का कुछ भी, ताकि आपका बच्चा वह सुने जैसे ही पैदा हुआ बाहर संसार में आके। हाँ, अब एम्बुलिक कॉर्ड का तो मेरे को पता नहीं था पहले ये संस्कार होता है, लेकिन वो मुझसे हो वेरी गया इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ज्ञान की कमी की वजह से हमें पता नहीं कि भाई क्या से संस्कार क्या होते हैं। जी माता जी। लेकिन जब ये मतलब वो पैदा हो गई थी तब तो मैं वही ऑपरेशन थिएटर में फिर भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र मैंने बोला था उस टाइम में, तब ठीक ओके नो तो ठीक। प्रॉब्लम, यस यस ठीक है माधवी। अभी आप जितना हो सके करिए, और क्या, जितना हो गया जो हो गया। ओके, माता एनी जी, क्वेश्चंस? और हम्म, मेरा यस एक और क्वेश्चन, ये मेरी मदर इन लॉ का क्वेश्चन है। हाँ, एक्चुअली जो सिबलिंग जो होता है जो हम लोग घर में जो रखते हैं, हम्म, नॉर्मली तो सब करते हैं, बट अब घर में बहुत पहले से ही है तो मम्मी तो अब वो हटा भी नहीं सकती। तो वो सिबलिंग में हमेशा एक वो बल्ब है उसमें पानी भर के रखती है, तो हमेशा पानी में रखना चाहिए कि नहीं? जल किसको किसको चढ़ाती पानी में, किसको? सिबलिंग सिबलिंग को अच्छा शिवलिंग, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ 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 शिवलिंग, अच्छा अच्छा। ओके मैं माता समझ जी। नहीं पाया आप क्या क्वेश्चन है, शिवलिंग। ओके, जी, शिवलिंग में क्या करते हैं, पानी चढ़ाते हैं? हाँ, जो पानी जल चढ़ाते हैं तो वो तो एक बॉल्ब है वो उसी में रहता है, ठीक है? तो अच्छा हमेशा पानी में ही रहता है, तो मम्मी को किसी ने बोल दिया कि हमेशा पानी में नहीं छोड़ना होता है, शिवलिंग को सूखा करके रखना पड़ता है। तो मम्मी तो बहुत दिन से ऐसे ही रखती है, तो क्या करना चाहिए?
मतलब शिवलिंग को वर्शिप करने की पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन? शिवलिंग को कैसे पूजा करना चाहिए? हाँ जी माता जी। अच्छा। क्योंकि बहुत दिन की है मम्मी तो बाहर कितना आदमी बोलते हैं कि शिवलिंग नहीं रखना चाहिए घर में, फिर मम्मी का मन नहीं मानता कि नहीं इतना दिन से कर रहा है तो करना है। हाँ जी, इस शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा शिव जी हैं। शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभु, मतलब सभी वैष्णवों में सबसे सबसे सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं शिव जी। तो इस प्रकार से उनकी पूजा कर सकते हैं शिव जी की, भगवान लेकर नहीं कि आप भगवान हो, पर इस प्रकार से उनको एक आदर सम्मान दे सकते हैं कि भाई आप सभी वैष्णवों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, इसीलिए हम आपका आदर करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आप भी हमें इस प्रकार से कृष्ण भक्ति प्रदान करो। ऐसा कर सकते हैं। उनका डिसरेस्पेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, उनको निरादर करने की जरूरत नहीं कि भाई अब आप भगवान कृष्ण तो आ गए, अभी आपकी कोई आवश्यकता, ऐसा नहीं है। उनको रेस्पेक्ट कर जल सकते हैं, रेस्पेक्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल जल ठीक है। सी जब अगर आप भगवान कृष्ण की पूजा करते तो किसी को भी कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग अपने आप ही संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान संतुष्ट होते हैं तो स्वतः ही देवी देवता सब संतुष्ट हो जाते हैं, समझ रहे हैं? वो जल में पर फिर तो भी जल आप में अगर रखना। चढ़ा रहे हैं। हाँ, वो माता जी मुझे आइडिया नहीं, मैं कभी शिव पूजा कभी करी नहीं, कभी मुझे आइडिया नहीं वो किस प्रकार से होती है। आप किसी शिव वर्शिपर्स को पूछ सकते हैं इस विषय में, मुझे इतना पता नहीं इस विषय में। जी कोई बात नहीं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस क्लास? कुछ क्लास के ऊपर कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन है? ओके, हरे कृष्णा। तुलसी माता जी हरे कृष्णा। श्यामेश्वरी राधा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा परशु माता जी हरे कृष्णा। केशवी माता जी हरे कृष्णा। केशव प्रिया माता जी, कमला माता जी, हीना माता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा शालू माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कुंठिता माता जी हरे कृष्णा। आरती हरे माता कृष्ण। जी हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट ऑन ट्यूसडे। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी।